हम लोग जो है रिप्रोडक्शन इन एल्गी डिस्कस कर रहे थे, तो लेट्स डिस्कस इट। तो मैं आपको बताया था कि एल्गी जो है वो 3 तरीके से रिप्रोड्यूस करती है। फर्स्ट इज़ द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जूस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। जो जूस्पोर्स जो होते हैं ये जो है समटाइम्स फ्लैजिलेटेड भी होते हैं और बाईफ्लैजिलेटेड भी होते हैं। ये रोडोस्पाइकी जो ग्रुप होता है इसमें ये नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। ठीक, तीसरा फेज़ इनका रिप्रोडक्शन का मोड तीसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस होता है, एनाइसोगेमस होता है और ऊगेमस होता है। आइसोगेमस, ऊगेमस और एनाइसोगेमस की डेफिनेशन मैंने आपको अपने मेरे वीडियोज़ में बताई थी। ठीक है, देयर गैमीट्स जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं और ऊगेमस बेसिकली रोडोफाइकी में देखा जाता है। ठीक, नेक्स्ट ग्रुप आता है ब्रायोफाइट्स का। ब्रायोफाइट जो होते हैं इनको हम प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहते हैं, क्योंकि जो एम्फीबियंस होते हैं वो लैंड में भी रहते हैं और किस में रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड द एम्फीबियंस। दे अकर इन द डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड प्लेसेस। ये डैम्प, ह्यूमिड और शेडेड प्लेसेस में पाए जाते हैं। दे लैक द ट्रू रूट, स्टेम और द लीव्स। ये जो है इनमें ट्रू रूट्स, स्टेम्स और लीव्स नहीं होते हैं। मेन प्लांट बॉडी इज़ हैप्लॉइड एंड थैलस लाइक, दैट इज़ द प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट। इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड मीन्स का मैंने आपको बताया था गेमिटोफिटिक होती है। ठीक है, और थैलस होता है जिसमें कि वही सेम जो और जो पार्ट्स होते हैं वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते हैं। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस इनकी देखी जाए तो ये हर्बिशियस एनिमल जो नहीं होते, हर्बीवोर्स होते हैं, उनका फूड हो सकते हैं। ठीक है, इनको हम फ्यूल में भी बना सकते हैं क्योंकि ये पीट बनाते हैं और साथ में इनको शिपिंग मटेरियल और एज ए पैकिंग मटेरियल भी यूज़ किया जा सकता है। इनके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। ये जो है सॉइल एरोजन को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, एंड अलॉन्ग विद द लाइकेंस आर द फर्स्ट कॉलोनीज और बैरन रॉक। अब नाउ ये जो होते हैं दो कैटेगरीज में डिवाइड हैं। लिवरवॉर्ट्स जिनकी थैलॉइड बॉडी होती है, डोर्सोवेंट्रल होती है, एग्जाम्पल इज मर्चेंटिया। और सेकेंड इज़ द मोसस जो कि 2 तरीके की स्टेजेस को शो करते हैं। गैमेटोफाइट में जो है ये क्रीपिंग और ग्रीन कलर के होते हैं और समटाइम्स ये ब्रांच फिलामेंटियस प्रोटीनोमा स्टेज एंड द लीफी स्टेज हैविंग द स्पाइरली अरेंज लीव्स। एग्जाम्पल है इनके फ्यूमेरिया एंड पॉलीट्राइकम। रिप्रोडक्शन देखते हैं ब्रायोफाइट्स में, तो रिप्रोडक्शन जो है इनका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वही सेम फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है जेमी के थ्रू होता है। जेमी दे आर फॉर्म्ड इन द जेमा कप्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं तो इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड होती है। दे आर प्रोड्यूसिंग द गैमेट्स एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड द गैमेटोफाइट। By the fusion of the antherozoids produced in the antheridium and egg cell produced in the archegonium result in the formation of zygote. जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं वो एंथ्रीडियम में प्रोड्यूस होते हैं और जो एग सेल्स होती हैं वो आर्किगोनियम में प्रेजेंट होती हैं, जो कि जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप करता है और एम्ब्रियो स्पोर्स में फॉर्म करते थे और देन दे चेंज इनटू द स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर in which they are differentiated into the food seta and the capsule. स्पोर्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो ये जर्मिनेट तभी करते हैं जब ये मतलब फेवरेबल इन्वायरमेंट पाते हैं और फ्री लिविंग फॉर्म में तब रहते हैं जब वो कैप्सूल और वो उस टाइम पे फ्री लिविंग फॉर्म में होते हैं। कैप्सूल फॉर्म होती है, फ्री लिविंग फॉर्म में होते हैं और उस स्टेज को हम प्रोटीनमा स्टेज कहते हैं। स्पोरोफाइट जो होते हैं इनके वो फ्री लिविंग नहीं होते हैं। ये एक बट ये जो है फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से अटैच होते हैं, इसकी वजह से ये न्यूट्रिशन ले लेते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है टेरिडोफाइट्स का। तो टेरिडोफाइट जो है इनको टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहा गया है, पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहा गया है। ये जो है कूल डैम्प और शेडी प्लेसेस में ग्रो करते हैं।
ये जो है ऑर्नामेंट्स को फिनिशिंग देने में हेल्प करते हैं, मेडिकल पर्पस में यूज़ किया जाता है इनको, और दे हेल्प इन द सॉइल एरोजन ऑल्सो। मेन प्लांट बॉडी जो इनकी स्पोरोफिटिक होती है, स्पोरोफिटिक मतलब डिप्लॉयड सेल्स होते हैं इनमें, और जो इनकी प्लांट बॉडी होती है वो डिफ्रेंशिएटेड होती है थ्रू रूट, स्टेम्स और लीव्स में। लीव्स इनकी जो होती है वो स्मॉल होती है, इनको उसको माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं, और लार्ज होती है तो उसको हम मैक्रोफाइल कहते हैं। ठीक, स्पोरेंजिया जो होते हैं उनमें स्पोर्स होता है जो कि एक लीफ लाइक अपेंडेज बना लेते हैं, उसको हम कहते हैं स्पोरोफिल। स्पोरोफिल जो होते हैं वो एक और कोन टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं स्ट्रोबली और कोन। जो स्पोरेंजिया होते हैं उनमें जो स्पोर मदर सेल्स होती हैं जो कि स्पोर्स को जर्मिनेट करती हैं आफ्टर द मियोसिस। स्पोर्स जो है जर्मिनेट करते हैं हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर में जिनको हम कहते हैं प्रोथैलस। ये जो है फ्री लिविंग होते हैं, स्मॉल होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। प्रोथैलस जो होते हैं वो एंथ्रीडिया और आर्किगोना बियर करते हैं। एंथ्रोजॉइड्स और एक्सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट जो है मल्टी सेलुलर होता है इनका, और जो कि बाद में चेंज हो जाता है स्पोरोफाइट में। इनकी 4 क्लासेस हैं, साइलोफिसाइडिया, लाइकोफासाइडा, स्फेनोसाइडा एंड द टेरियोसाइडा। ठीक, हेट्रोस्पोरी क्या होता है? 2 काइंड्स ऑफ स्पोर, दैट इज़ लार्ज एंड द स्मॉल स्पोर्स आर प्रोड्यूस। और सही सीड हैबिट क्या होता है? द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू द यंग एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट विच इज़ रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। जो जाइगोट होता है वो यंग एम्ब्रियो में उसका डेवलपमेंट होता है फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, और उसी के अंदर रहता है एज अ पेरेंट स्पोरोफाइट की जो एज अ पेरेंट स्पोरोफाइट ही उस टाइम पे रहता है। दिस इवेंट इज़ प्रिकर्सर टू सीड हैबिट एंड दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन एवोल्यूशन। ठीक है, क्योंकि ये सीड जो होते हैं वो ओव्यूल्स, जैसे आपने आगे पढ़ा था एंजियोस्पर्म्स में, ओव्यूल्स जो होते हैं ओवरीज के अंदर रहते हैं ना, ओव्यूल्स डेवलप्स इनटू सीड्स एंड ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट के अंदर रहते हैं। तो ये एक तरीके का डेवलपमेंट है, एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट देखा गया है प्लांट्स में। ठीक, जिम्नोस्पर्म्स मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, ये नेकेड सीड्स होते हैं। ओव्यूल्स जो होते हैं ओवरी वॉल्स के अंदर नहीं प्रेजेंट होते हैं, एक्सपोज्ड होते हैं। ठीक है, have naked seeds as ovules as the ovules are not enclosed by any ovary wall and remain exposed. Includes shrubs and trees. मीडियम ये जो है shrubs और trees को इंक्लूड करते हैं। दे हैव जनरली द टैप रूट स्टेम पे बी अनब्रांच्ड और ब्रांच। जो इनकी जो टैप रूट होती है वो कब समटाइम जो होती है अनब्रांच्ड भी होती है और ब्रांच्ड भी होती है। लीफ जो होती है इनकी निडल लाइक होती है और पिनेट होती है। रूट्स ऑफ जो पाइनस होती है वो फंगल एसोसिएशन शो करती है, जो कि जिसको हम माइकोराइजा कहते हैं। साइकोस जो है उसमें ये स्पेशलाइज्ड रूट होती है जिनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया रहता है एंड दे हेल्प टू फिक्स द नाइट्रोजन। हेट्रोस्पोरस होते हैं, प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, मतलब दोनों तरीके के स्पोर जब प्रोड्यूस करते हैं तो उन्हें हेट्रोस्पोरस कहते हैं। मेल कोन जो होते हैं उनमें माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं जो कि माइक्रोस्पोरेंजिया बियर करते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया जो है माइक्रोस्पोर होते हैं उनके अंदर, जो कि बाद में डेवलप कर जाते हैं गैमेटोफाइट और पॉलन ग्रेन्स में। 1 मेगास्पोर डेवलप इनटू द फीमेल कोन जो होते हैं उनको मेगास्पोरोफिल्स कहते हैं। ये मेगास्पोरेंजिया होता है इनमें। मेगास्पोर जो है मेगास्पोरेंजियम में इनक्लोज्ड होते हैं। 1 मेगास्पोर डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट बियरिंग 2 और मोर आर्किगोनिया। वह जो मेगास्पोर होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट में चेंज हो जाते हैं जिनमें 2 से ज़्यादा आर्किगोनिया प्रेजेंट होते हैं। पॉलिन ग्रेन्स जो होते हैं वो एयर करेंट्स के थ्रू जो है ओव्यूल्स तक पहुंचते हैं, वहाँ पे फिर वही पॉलन ट्यूब विकसित होती है और आर्किगोनिया जो होती है वो मेल गैमेट्स को रिलीज़ कर देती है एंड फर्टिलाइज कर देती है। ओव्यूल्स जो होते हैं वो सीड्स में डेवलप हो जाते हैं एंड अगेन दे आर नॉट कवर्ड।
ठीक है। तो दिस इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स का मैंने आपको कल ही बताया था। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो उनको फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। इनके जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट्स में इनक्लोज्ड रहते हैं। इन दो क्लासेस में डिवाइड होते हैं, दैट इज़ द डाइकोटिलेडन्स एंड द मोनोकोटिलेडन्स। जो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है वो है वोल्फिया, जो लार्ज है वो है यूकैलिप्टस। स्टेमेंस जो होती हैं इनमें फिलामेंट्स और एंथर्स प्रेजेंट होते हैं। एंथर्स में पॉलन ग्रेन्स होते हैं। पॉलन ग्रेन्स एवरी पॉलन ग्रेन्स हैव द 2 मेल गैमेट्स, 2 मेल गैमेट्स होते हैं। जो फीमेल स्ट्रक्चर देखें तो फीमेल स्ट्रक्चर में पिस्टिल जो होती है उसमें स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी होती है। ओवरी में एक ओव्यूल होता है जिसमें फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होता है एम्ब्रियो सेक के अंदर। एम्ब्रियो सेक में जो है 7 सेल्स होते हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। जिसमें कि एक एग सेल होता है, 2 सिनिग्रेट्स होते हैं और 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं, और साथ में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं जो कि फ्यूज़ करते हैं और क्या बनाते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस। पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो वही सेम पॉलिनेटिंग एजेंट्स हम सबको पता है, विंड्स, एयर, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, दीज आर द पॉलिनेटिंग एजेंट्स। इनके थ्रू जो है वो स्टिग्मा तक जाते हैं और पॉलन ट्यूब फॉर्म करके एम्ब्रियो के अंदर एंटर करते हैं। फिर वहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है कि 2 मेल गैमेट्स रिलीज़ होते हैं। तो जो पहला मेल गैमेट होता है वो एक सेल को फ्यूज़ करता है, उस प्रोसेस को हम सिनेगैमी कहते हैं। और जो दूसरा जाइगोट होता है वो जो कि एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है, और जो दूसरा गैमेट होता है वो पोलर न्यूक्लियाइज के साथ में फ्यूज़ करता है और एंडोस्पर्म बनाता है। एंडोस्पर्म का काम होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट देने का, ठीक है। ओव्यूल्स जो होते हैं बाद में सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और ओवरीज होती हैं वो फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। लाइफ साइकिल कैसी है, तो लाइफ साइकिल एंड अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, इसमें 2 अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन्स होती हैं, ठीक है। प्लांट्स जो होते हैं अपनी लाइफ साइकिल 2 फेजेस में कंप्लीट करते हैं। पहला होता है डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक फेज और दूसरा होता है हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक फेज। जो ये 2 फेजेस जो होते हैं एक दूसरे के अल्टरनेट होते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। तो ये फॉलोइंग पैटर्न शो करता है। पहला होता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जिसमें गैमेटोफेज जो होता है वो लॉन्गर होता है और डोमिनेंट होता है, और जो स्पोरोफाइट फेज होता है उसमें वो होता है जाइगोट और डिप्लॉइड स्टेज, ठीक। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, जो गैमेटोफाइट होते हैं, गैमेटोफाइट फेज जो होता है वो छोटा होता है और कुछ ही सेल्स जो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट्स को शो करते हैं। जो स्पोरोफिटिक फेज होता है वो उनका लॉन्गर और डोमिनेंट फेज होता है, जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेजेस जो एक इंटरमीडिएट कंडीशंस हैं, इसमें जो गैमेटोफिटिक फेज जो होता है वो डोमिनेंट है, इंडिपेंडेंट है, हैप्लॉइड है, थैलाइड एरेक्ट फेज है, और जो स्पोरोफिटिक फेज होता है वो टोटली और पार्शली डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पे फॉर एनकरेज एंड द न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल इज़ द ब्रायोफाइट्स। और जो गैमेटोफिटिक फेज होता है वो कैसा होता है, वो इंडिपेंडेंट है, शॉर्ट लिव्ड है, मल्टी सेलुलर है, हैप्लॉइड है, सैप्रोफिटिक है, ऑटोट्रॉपिक है। सैप्रोफिटिक फेज जो होता है इनका डोमिनेंट होता है, डिप्लॉइड होता है और इंडिपेंडेंट होता है। इनके मतलब इंडिपेंडेंट वस्कुलर प्लांट बॉडी होती है, ठीक। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज, दैट इज़ द एक्टोकार्पस एंड द पॉलीसिफोनिया एंड द किल्स। तो आई होप स्टूडेंट्स कि मैंने आप लोगों को नोट्स दिए हैं। यू हैव टू मेक नोट्स फ्रॉम दिस वीडियो in your copy, and then after you have to complete your back exercise. If you find any kind of problems regarding any topic, any doubt, if you have any, then you can ask to me, okay. Till that time just make your notes, complete your notes, because I am going to include this topic in your upcoming half yearly exams also, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो, जो अब तक मैंने चैप्टर्स पढ़ाए हैं उनमें, तो आप उनसे आराम से मेरी क्लास के दौरान चीज़ें पूछ सकते हैं। जस्ट बी एक्टिव इन योर क्लास, ओके, ठीक है। चलो, ओके, बाय।